प्रथम लागू दो चरण को, धने ने छोड़ायो छिन, लाख तबे लालिया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पढ़ने वालों मूर्ख नेत्रे मेरे जीव के श्री महामति चाहे चरण को, कर्मन सा वाचा कर्मन, आयो बैठो मेरे शरण, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज जी की, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। तो सुंदर साथ जी वह ध्यान को लेकर चलिए। तो जैसे ही हम वृंदावन के अंदर अखंड रास की लीला करते हैं, तो लीला करते करते जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तो हम ब्रज की लीला दोहराते हैं। तो ब्रज की लीला दोहराने के बाद जैसे ही इंद्रावती सखी में जो श्री कृष्ण जी का रूप धारण करती है, तो जैसे ही वे बांसुरी बजाती है, कैसे क्यों बांसुरी बजाती है ये भी विचार करिए। क्योंकि सब सखियों के अंदर दिल में ये आया कि हे सखी, जैसे बालाजी ने बांसुरी बजाई थी और हम ब्रज से वापस दौड़कर आए थे, है ना, और दौड़कर आते आते हमें जो इच्छा थी कि हम प्रियतम से मिले, उनके गले बैया डालेंगे तुरंत जाकर, लेकिन बालाजी ने ना हमें उथले वचन कहकर हमारा वो जो इच्छा थी वो अधूरी रह गई। तो अब हमारी उस इच्छा को पूर्ण कीजिए, ये कारण बना था। तो जैसे जब अंतर ध्यान में, तो जैसे ही श्री कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई और सखिया सब दौड़ी उनको गले से लगाने के लिए, लेकिन श्री कृष्ण जी वहां पर अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जब ढूंढते ढूंढते फिरते हैं तो श्यामा जी को पाती है, श्यामा जी भी बेहोश मिलती हैं, और फिर सब सखियां सारी ढूंढ ढूंढ कर फिर उसके बाद में ब्रज की लीला शुरू होती है। तो फिर दोबारा से फिर वही लीला यहाँ पर दोहराई, जहां पर ये लीला पूरी 11 वर्ष 52 दिन की होने के बाद में, रास की लीला होने के बाद में पूरी लीला आती है, तो फिर वहीं पर आ जाती हैं। तो सखियां कहती हैं इंद्रावती सखी को कि जैसे बालाजी ने बांसुरी बजाई थी, आप ऐसे ही बांसुरी बजाओ, और हम सब ऐसे ही दौड़ कर आएंगे जैसे हम ब्रज से दौड़ कर आई थी। तो जैसे इंद्रावती सखी ने बांसुरी बजाई तो तुरंत श्री कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं। तो उन्होंने रास के अंदर बांसुरी बजाई, इसीलिए तो इस जागने के ब्रह्मांड में इंद्रावती सखी को पुरुष का तन दिया गया, और साक्षात राज्य महाराज जी अपनी सर्व शक्तियों से होकर उनके धाम हृदय में विराजमान हुए, और उनको अपने सारी रूप सारी शोभा, कह रहे कि शोभा श्रृंगार सब मैंने भेष तुम्हारा में। तो राज्य महाराज जी ने अपना नाम भी, अपने रूप भी, अपनी शोभा भी, सारी शोभा इंद्रावती सखी को दी। उनको ही यहाँ पर प्रियतम की शोभा प्रदान की गई। क्यों? क्योंकि रास के अंदर उन्होंने वो लीला की थी, है ना। तो इसी तरह से इंद्रावती सखी को वो शोभा दी गई है। अब राज्य महाराज जी ने अपनी शोभा, सारी शोभा इंद्रावती सखी को दी, और वो लीला उनके माध्यम से यहाँ पर कर। तो जब बालाजी प्रकट हुए तो 12,000 जो सखियां थी, तो 12,000 सखियों के साथ में 12,000 रूप धारण करके वो लीला की। तो ये कैसा स्वरूप प्रकट हुआ? भजनानंद। पहला रूप कैसे किसको कहते हैं? ब्रह्मा, और दूसरा कहते हैं भजनानंद। तो भजनानंद क्यों? क्योंकि भजन के माध्यम से जो स्वरूप प्रकट हुआ है, तो वो कैसा था? वो दिव्य स्वरूप, वो नूरी स्वरूप था तो पहला भी, लेकिन वो कैसा था कि नए श्रृंगार, नया रूप लेकर, नए रस लेकर। क्यों? क्योंकि परम धाम की अंतरंग लीला, पांचवी भूमिका की लीला जो करनी थी, इसीलिए पहली लीला को क्या कहा कि वो रास की लीला है, और बाद की लीला को महारास की लीला, रास और महारास। अब ये क्यों है रास और महारास, इसको समझे। इसका मूल कहाँ पर है? इसका मूल परमधाम के अंदर है। जो लीला हम 25 पक्षों में करते हैं वो कहलाई यहाँ पर रास,
जिसके अंदर योगमाया के ब्रह्मांड के अंदर प्रतिबिंबित की गई। और जो लीला हमारी परम धाम की पांचवी भूमिका में होती है वो है महाराज की लीला, जो अंतर ध्यान के बाद की लीला संपन्न। तो सब सखियों की इच्छा को पूर्ण करते हैं। फिर किस तरह से जमुना जी में स्नान करते हैं, फिर आरोगते हैं, और आरोगने के बाद हम कैसे वाला जी से विनती करते हैं कि हे वाला जी सारे सुख दिया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक दुख कि वो कौन सा दुख, कि जब आप अंतर ध्यान हो गए थे तो आप कहाँ गए थे? कि मैं तो कहीं भी नहीं गया था, एक पॉइंट अरे आ गया था, यही था तुम्हारे पास। तो विचार करें कि कहाँ थे फिर। जी जी हमारे क्या वाला जी झूठ बोल रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा कि मैं यही था, कहीं नहीं गया। हाँ जी। अब जा भी नहीं सकते। अब देखिए क्या वाला जी हमें छोड़कर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। लेकिन वो रस की वृत्ति अंदर निहित हो और ज्ञान की वृत्ति शुरू हो। तो कहा कि जब इस कि जब तुम्हारी इस सब वृत्ति हटकर ज्ञान पर वृत्ति आ जाएगी तो रस तो लोप है ही है। तो अक्षर ब्रह्म तो ज्ञान की वृत्ति है और राज्य महाराज जी रस की वृत्ति है। रस की वृत्ति। तो रस की क्रिया तो हो गई बंद, ज्ञान की क्रिया हो गई शून्य। तो वो रस अंदर ही नहीं होगा, कहीं गया नहीं। जी जी जैसे अब अपनी खेल में कहे कि बालाजी कहीं क्या हमें छोड़कर गए? नहीं, अंदर ही तो थे। श्यामा जी ढूंढती फिरी कहाँ थे? वे अंदर ही तो थे। हम ढूंढते फिरे कहाँ थे? अंदर ही तो थे, प्रकट नहीं थे। ऐसे ही रास के अंदर हुए बालाजी अंतर में छुप गए और जो नूरी तन दिया था, ज्ञान की जो वृत्ति दी थी, वो शरीर, वो नूरी तन ये बीच में आ गया ज्ञान की वृत्ति पर। तो अब इसी तरह से तो वाणी में भी कह रहे हैं कि यही इलम चातुरी मेरे दूल्हा का मुखड़ा ना देखने दे। हाँ जी हाँ जी आती है वाणी, पूरी तो याद नहीं मेरे। यही इलम चातुरी मेरे धनी का मुखड़ा ना देखने दे। तो ये रास के अंदर भी हुआ है। तो जहां पर ज्ञान की वृत्ति चल रही है वो रस की वृत्ति नहीं रहती है। जहां रस की वृत्ति रहती है वहां पर ज्ञान की वृत्ति लोप हो जाती है। तो इसीलिए तुमने देखा होगा जब हम चितवनी करते हैं, चितवनी में अगर बोलने के लिए कोई कहेगा तो उठ पटांग बोलते, उल्टा सीधा बोलते। अब उसमें डर ये लगता है कि अगर बाहर वाला सुनेगा तो ये कहेगा अरे ये तो बुद्धि सेंटर में नहीं, कहाँ का कहाँ बोल रहे हैं। लेकिन वो इसमें दो खिंचाव होते हैं, एक वृत्ति रस की वृत्ति अंदर जाना चाहती है और बुद्धि नहीं, बुद्धि तो हैंग हो जाती है, फिर बुद्धि को सेंस नहीं। तो या तो बुद्धि का ही काम चलता है या चित्त का काम चलता है, या तो रस की वृत्ति रहेगी या ज्ञान की वृत्ति एक ही रहेगी, एक ही रहेगी, है ना। लेकिन ये राज्य महाराज जी का हुक्म होता है जब कभी कि वो रस की वृत्ति को भी प्रकट कर देते तो ज्ञान की वृत्ति, तो वो राज्य महाराज जी का हुक्म होता है। आत्मा का अपना कुछ नहीं चलता। अगर आत्मा उस रस में लीन होगी तो ज्ञान से लोप हो जाएगी और ज्ञान में होगी तो रस से लोप होगी। लेकिन जब राज्य महाराज जी करते हैं तो कह रहे हैं, इसमें भी एक प्रसंग और आता है वाणी के अंदर कि कोई इलम है, कोई आशिक है और कोई ज्ञानी है, इल्मी है। कोई आशिक है, कोई इल्मी है, यानी ज्ञानी है। लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जो इश्क वाला भी हो और इल्म वाला भी। तो ऐसे कौन है? ऐसी तो हमारी इंद्रावती सखी है। इश्क में भी गई और ज्ञान भी पूरा दिया। तो राज्य महाराज जी ने बैठ कर वो काम किया, इंद्रावती सखी को तो शोभा दी गई। तो राज्य महाराज जी सब कर सकते हैं क्योंकि सत अंग भी उनका है और आनंद अंग भी उनका है। तो वो चाहे तो एक एक अंग को कार्य करा ले, चाहे तो दोनों को खोल दे। तो ऐसी शोभा ये इंद्रावती सखी को यहाँ पर दी गई। तो इसीलिए जब रास के अंदर हमारे अंदर ये विचार उठा कि मैं कहीं नहीं गया, तो कहाँ नहीं गए वे अंदर में ही नहीं थे। रस की वृत्ति निष्क्रिय हो गई और ज्ञान की वृत्ति शुरू हो गई। तो ये ज्ञान रूपी पेड़ आड़े अड़ गया। नहीं तो वहां देखो, वहां अहंकार नहीं आ सकते। योग माया के ब्रह्मांड में अहंकार कैसे आया? लेकिन वो क्या कारण बना? अब कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के अंदर तो कहा कि गोपियों का अहंकार आ गया था। भाई जब तो जागृत बुद्धि नहीं थी तो राज्य महाराज जी, सतगुरु महाराज जी ने खोला है जागृत बुद्धि के माध्यम से कि वो अहंकार नहीं, वो दान देने का हुक्म था जो आवेश खींच लिया गया। क्यों खींचा गया? वो क्यों खींचा गया? क्योंकि दोनों लीन हो गए थे और अक्षर ब्रह्म को आभास कराना था कि जो तू लीला को देख रहा था इसकी तूने इच्छा की थी कि देखो धनी जी का प्रेम विलास।
कि जिस की तूने इच्छा करी थी अब देख। तो अक्षर ब्रह्म फिर सुषुप्ति अवस्था में देखने लगा, अरे अच्छा ये तो ये सखिया है जिसको मैंने रंग में वहां देखा था तीसरी भूमिका पर, अच्छा ये तो ये परमधाम का ही प्रतिबिंब योग में ब्रह्मांड बना है, और ये तो ऐसी ऐसी परमधाम की भी लीला हो रही है। तो अक्षर ब्रह्म ने उस रास लीला के माध्यम से उस अंतरंग लीला का अनुभव किया, क्योंकि अक्षर ब्रह्म रंग महल में प्रवेश नहीं कर सकता तो पांचवी भूमिका में कैसे जा सकता है, तो वहां की लीला को कैसे दिखाते, तो वहां की लीला को बाहर प्रकट करके तो दिखा सकते हैं भाई। कैसे, मान लीजिए अगर तुम्हारी कोई बात चित्त में है तो मैं कहूँ कि तुम्हारे चित्त की बात मैं जानना चाह रही हूँ, क्या तुम्हारे चित्त में, तो मैं तुम्हारे चित्त में थोड़ी ना जा सकती हूँ, तुम अपने चित्त की बात बुद्धि पर लाओगे, मन पर लाओगे, फिर अपने मुख से प्रकट करोगे, तब मुझे पता चलेगा, तभी तो मैं अनुभव करूंगी भाई तुम्हारे चित्त में क्या चल रहा है। मैं नहीं तुम्हारे चित्त में जा सकती, तुम अपने चित्त की बात को बाहर प्रकट करो। तो इसी तरह से राजी महाराज जी ने अपने उस अंतरंग लीला को रास मंडल में प्रकट किया, जो अक्षर ब्रह्म को अनुभव कराया। तो जब अनुभव करने के बाद में फिर आरोग्य की लीला होती है, और सखियां, हम सखियों ने विनती की कि हमें तो ऐसे घर लेकर चलो जहां पर एक क्षण का भी वियोग न हो। 52 दिन का विरह तो हमें ब्रज में दिखाया, तो वहां पर तो सात्विक सखियों ने अनुभव कर लिया था दुख का। अब ये रास लीला के अंदर राजसिक सखियों को दुख पा, क्योंकि जब अंतर ध्यान हो गए थे तो सात्विक सखियां तो बेहोश हो गई, राजसिक सखियां विलाप करने लगी, और तामसिक सखियां डटी कि कहाँ जाएंगे बालाजी छोड़कर, कहीं नहीं जाएंगे, उठो। इंद्रावती सखी ने सबको उठा, उठो ब्रज की लीला दोहराओ, कहीं नहीं जाने वाले, यहीं पर बाला छोड़ के जा सकते हैं क्या। तो दुख का अनुभव नहीं हुआ, ना इसमें हुआ ब्रज में, ना रास में। तो इच्छा ब्रज में सखियों को अनुभव हुआ, और रास लीला के अंदर राजसिक सखियों को अनुभव। अब रही तामसिक सखियां। अब जैसे ही राजी महाराज जी ने देखा कि सखियों की तो इच्छा हो रही है, लेकिन अभी तो तामसिक सखियों की तो इच्छा थी अधूरी है, इनके तो अंदर ये है कि आप तो बालाजी कह रहे थे मुझे भूल जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे, झूठे पति बनाओगे, आग पानी मिट्टी पत्थर को पूजोगे, तुम एक दूसरे को भी भूल जाओगे। हम कहाँ भूले, क्योंकि हम तो एक जगह थे, ब्रज में भी एक जगह रहे, रास में भी एक जगह रहे, तो कहाँ भूले एक दूसरे को, एक दूसरे मिलते चलते रहते थे। तो बालाजी को भी नहीं भूले, ब्रज में भी याद किया, रात में भी जब अंतर ध्यान हुए तो ब्रज की लीला दोहराई, तो ये इच्छा फिर अधूरी रही। और तामसिक शक्तियों ने तो कहा कहते कि दुख देखेंगे दुख देखेंगे, कहाँ दुख, हम तो कहीं भी दुख नहीं हुआ। तो राजी महाराज जी ने हुक्म दिया कि ये तीसरा ब्रह्मांड, तो जैसा पहला था वैसा ही ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्म का वही सौपन चल रहा है, लेकिन अवस्था कैसी बने, अवस्था परिवर्तन हो। जैसे हम नींद में जाते हैं तो सौपन ब्रह्मांड बना बिल्कुल गहरी नींद, जिसे सौपन अवस्था। योग माया में ब्रह्मांड बना, वो बना सुसुप्ति अवस्था का, आधी नींद और आधी जागृति, जिसको सुसुप्ति अवस्था का। अब ये तीसरा ब्रह्मांड बना जागृति का। तो अब जागृति में सारी जागृति आ रही है, हम ब्रह्मात्माओं को भी जागृति है, अक्षर ब्रह्म भी जागृत हो रहे हैं, जाग कर ब्रज का भी देख रहे हैं, रास का भी देख रहे हैं, परमधाम का भी देख रहे हैं, इस ब्रह्मांड का भी देख रहे हैं। हाँ जी। तो नींद की यही अवस्था होती है, पहले सोते हैं, सोने के बाद में गहरी नींद में चले जाते हैं, फिर थोड़ी सी तंद्रावस्था रहती है जिसको सुसुप्ति कहा, और फिर जागृत। तो ये जागने का ब्रह्मांड, इसलिए तीसरा ब्रह्मांड कौन सा है, ये जागने का ब्रह्मांड। तो जो 11 वर्ष और 52 दिन की लीला हुई थी, तो ऐसा ही हुबहू ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म में तुरंत फिर खड़ा। तो ये ब्रह्मांड बना तो राजी महाराज जी के हुक्म से ही है, उसी खेल का ये पार्ट, उसी नींद का पार्ट, लेकिन अक्षर ब्रह्म ने ये अपनी सूरता से बनाया। या तो राजी महाराज जी ने हुक्म कि तीसरा ब्रह्मांड फिर बनाओ, अभी मेरी सखियों की इच्छा अधूरी है, तो अक्षर ब्रह्म ने ध्यान में लिया कि वो ब्रह्मांड कैसे कैसे देखा था मैंने, कैसे ब्रज था, 84 कोष में कैसे ब्रज था, कैसे श्री कृष्ण जी थे, कैसी गोपियां थी, कैसे में जीव थे, तो वो झुका तो फिर खड़ा कर दिया। अब इसको दूसरी भाषा में कहे तो कि जहां वो विष्णु की लीला रोकी थी, वो फिर वहीं से चालू कर दी, जहां से रोकी थी वो वहीं से फिर शुरू कर दी। तो जितने वर्ष के 11 वर्ष 52 दिन के श्री कृष्ण जी थे, तो 11 वर्ष 52 दिन के हुए, दोबारा जन्म नहीं दिखाया, क्योंकि वो ब्रह्मांड चुका तो चला, जन्म तो पहले उसमें हो लिया था ब्रज में ही।
तीसरे ब्रह्मांड में तो 11 वर्ष और 52 दिन की लीला से शुरू हुआ। सही पूछे तो सर्वप्रथम यहाँ पर रास की लीला की श्री कृष्ण ने, किसने? बांके बिहारी ने वेद ऋचाओं सखियों के साथ, वेद ऋचाओं के साथ अक्षर ब्रह्म ने अपनी वृत्तियों के साथ में। फिर यहाँ पर प्रतिबिंब की लीला हुई है। तो ये ऐसे ऐसे लीला हुई है। फिर 11 वर्ष की लीला प्रतिबिंब की लीला हुई है जो गोलोकी श्री कृष्ण ने की। जो पहले लीला हुई थी उसको दोहराया गया। इसमें 4 दिन तो कहाँ के हैं? मथुरा के हैं, और 7 दिन गोकुल की लीला। तो ये सारी लीला किसकी हुई? गोलोकी की। और 112 वर्ष तक जब श्री कृष्ण की और लीला करते हैं तो वो केवल विष्णु भगवान की लीला होती है, जो मथुरा की और द्वारिका की लीला होती है। तो वो रोल तो किसका चल गया? विष्णु भगवान का। लेकिन हम रूहों की कौन सी, जो हमारी परम धाम के अंदर जो लीला हो रही थी, तो हमें कहाँ पर उतारा? इतने में जब हमारी वार्तालाप हुई वहां पर, इतने में यहाँ द्वापर से कलयुग हुआ। इतनी देर में जब हमारी वार्तालाप हुई, हम रास खेल कर परम धाम में गए, तो परम धाम में हमारी वार्तालाप चल रही है और यहाँ पर सृष्टि चालू हो गई। तो जब शुरू हो गई सृष्टि, तो वहां पर विष्णु भगवान की लीला शुरू हो गई ब्रजमंडल, और विष्णु भगवान की लीला हुई। तो इतने में यहाँ पर जो 28वां द्वापर था, द्वापर से 28वां ये कलयुग शुरू, कलयुग। तो सर्वप्रथम कलयुग में किसको भेजा? राजी महाराज जी ने अक्षर ब्रह्म को मोहम्मद साहब के रूप में भेजा। कौन सी शक्ति देकर? रासवाची, कि रास खेलकर आए बरारब श्याम। तो मोहम्मद साहब के रूप में कुरान का ज्ञान भेजा, परम धाम के पूरे संकेत भेजे, क्योंकि पहले ही वार्तालाप होगी थी कि मैं तुम्हारे लिए पत्र भेजूंगा, ग्रंथों में साहित्य भेजूंगा, रूह अल्लाह को भेजूंगा, और फिर इंद्रावती सखी को भेजूंगा, फिर मैं भी आऊंगा। पहले वार्तालाप हो चुकी थी मूल में, तो उसी के अकॉर्डिंग ये कार्य हो रहा है। तो सर्वप्रथम मोहम्मद साहब को भेजा कुरान का ज्ञान लेकर, उसके अंदर हमारे प्रधान की सारी साक्ष्य लेकर भेजा कि तुम इनको देखना, पढ़ना। लेकिन फिर कैसा था? उसमें भी सौपन अवस्था थी, समझ नहीं पाया कोई। हम रूहें आई नहीं थी, तो हम रूहें कहाँ थी? जब मोहम्मद साहब दर्शन को गए कि मैंने खुदा के दर्शन किए, रूहों के मुख पर ताले लगे हुए थे, तो हम कहाँ थे? ना तो परमधाम में थे, क्योंकि परमधाम में होते तो हम सोए ना रहते, मुंह पर कुलफ ना होता। और अगर हम यहाँ ब्रह्मांड में होते तो मोहम्मद साहब के साथ आए हुए होते। लेकिन कह रहे कि हम मोहम्मद साहब के साथ भी नहीं आए, तो फिर हम कहाँ थे? तो हमारी वृत्ति कहाँ पर लगी हुई थी? ब्रज लीला से लगी। हाँ जी। हमारे लिए वही तो नया ब्रह्मांड था। और अक्षर ब्रह्म के लिए नया रस कौन सा था? परम धाम की रास लीला देखना, अंतरम लीला देखना। तो उसकी चित्तवृत्ति रास से बंधी रही। अक्षर ब्रह्म की चित्तवृत्ति रास से बंधी रही, और हम ब्रह्म आत्माओं की चित्तवृत्ति ब्रज लीला से बंधी। जी 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 जी। हम खेल में नहीं आए। जो तीसरा ब्रह्मांड है वही वृत्ति रही। इसीलिए कह रहे कि 500 साल तक धनी जी तुम्हारे ध्यान में बैठे रहे, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि तुम्हारे ध्यान में बैठी रही, यानी वो रासलीला का ध्यान करती रही। और यहाँ पर जो मोहम्मद साहब आए तो वो सौपन की बुद्धि का ही ज्ञान लेकर, इसलिए कर्म कांड लेकर आए। 90,000 हरफ तो लेकर आए, लेकिन शरीयत के 30,000 ही खोले हैं। 30,000 उनको इख्तियार थे कि खोल सकते हो अगर पात्र समझो, लेकिन 30,000 ये कह देता कि मैं खुद आऊंगा और मैं उनको, क्योंकि उनको कोई समझने वाला ही नहीं। जी जी जी। तो कुरान का ज्ञान लेकर आए, कुरान के माध्यम से सारे ज्ञान लेकर आए, लेकिन फिर उनके बाद 999 माह रसूल के तुरंत बाद हमारी रूह अल्लाह श्यामा महारानी। तो श्यामा महारानी के साथ में हम सब रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे। 999 माह वे रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब, तो तब हम श्यामा जी के साथ में हम रूहें आई, और श्यामा जी के साथ में ही जागृत बुद्धि का ज्ञान है। जो तारतम मुनि के अंदर कह रही है कि एते दिन त्रिलोक में हुती जो बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत लेकर प्रकटे पूरी। तो ये है पश्चिम से सूर्य उदय होना, जो प्रकाश से है। क्योंकि पश्चिम देश पड़ता है हमारा नवतनपुरी, तो यहीं से हमारा ब्रह्म ज्ञान का ये सूर्य उदय हुआ। लेकिन जो पूर्व दिशा में अरब में कुरान का ज्ञान आया, तो वो सूरज तो निकला पूर्व दिशा में, लेकिन वो बिना प्रकाश, उसके अंदर प्रकाश नहीं है।
क्योंकि शरीयत का ज्ञान था, कोई समझ भी नहीं पाया। उसका खुलासा भी कब हुआ, जब इंद्रावती के माध्यम से। जब वही मोहम्मद साहब की शक्ति कहा कि मैं कल के दिन आऊंगा, जब इमाम मेहदी प्रकट होंगे तो मैं भी उनके साथ में आऊंगा, तो तब प्रकट होगा कुरान। इसीलिए कह रहे कि उस कुरान को तो मैंने रद्द कर दिया। हाँ जी, पुराने हाँ जी। ग्रंथ को, जो अंजीर, जंबूर, तौरेत और अंजीर, जंबूर, तौरेत और कुरान, ये 4 ग्रंथ रद्द करके मैंने नए ग्रंथ उतारे। कौन से? हाँ जी। लाश, कलश और सनद। सनद। ये 4 ग्रंथ मैंने नए उतारे, तो उन्हीं की वास्तविकता इनके अंदर वो रद्द कर दी, इनकी वास्तविकता इनके अंदर स्थापित कर दी। जी, तो जी, क्यों? जी, क्योंकि मोहम्मद साहब भी नए रूप में प्रकट हुए हैं इंद्रावती जी के दामृत में, जब मेरता में पहुंचे थे, बीतक के माध्यम से हमने पहुंचा, जी, जी। है ना। तो मोहम्मद साहब इस तरह से लेकर आए, फिर वो अल्लाह श्यामा जी प्रकट हुई, उनके साथ में हम हुए भी आए, तो उनके साथ में जागृत बुद्धि का ज्ञान आया। उनके पास में ही ये तारतम ज्ञान रूपी चाबी दी प्रियतम ने, जिसने सब वेद शास्त्रों के इन रहस्यों को खोल दिया। लेकिन फिर भी कुछ अधूरा रहा। क्या अधूरा रहा? 30,000 तो मोहम्मद साहब ने खोल दिए, 30,000 श्यामा जी ने खोल दिए, 30,000 फिर भी। जो मोहम्मद साहब ने भी कहा था कि मैंने खुदा के दर्शन किए, लेकिन ये 2 पर्दे आड़े थे। हाँ जी। कौन कौन से? जरी और मोती। तो वे जरी और मोती के पर्दे में से मैंने खुदा के दर्शन किए। तो दर्शन कौन से थे? वे 60,000 अरब ही जो रह रहे थे, वही मोती और जरी का पर्दा। यही हमारी देवचंद जी और हमारी इंद्रावती सखी। तो इन्होंने पूरा खुलासा कर दिया। 60,000 किसने खोल दिए? मोहम्मद देवचंद जी ने। और फिर 30,000 जो बचे मार्फत के, वे इंद्रावती सखी के माध्यम से राज्य महाराज जी ने खुद आकर यहाँ पर प्रकट किया। तो इसीलिए कह रहे हैं श्यामा जी को कि श्यामा जी ने ब्रज और रास का तो खोल लग गया, पर जागने की सुध, ब्रज रास और धाम की पर जागने की सुध। तो जो जगाना था जगाए भी क्यों? तो अब ये देखो, इसमें हमें द्वैत नहीं लाना कि यानी श्यामा जी अधूरी है। हाँ, वास्तव में राज्य के बिना अधूरी, क्योंकि दावा तो राज्य ने, श्यामा जी ने भी किया था कि मेरा इश्क बड़ा है, मैं नहीं भूलूंगी। श्यामा जी ने भी तो किया था ना। तो श्यामा जी जब तक राज्य ने खुद दर्शन नहीं दिया तो पहचान थोड़ी पाई। तो पूर्ण जागृति कौन कर सकते हैं? राज्य महाराज जी। हाँ जी। इसलिए श्यामा जी ने जगाया भी, जगाया तो धाम देने ने उनके हृदय में बैठकर, लेकिन वो शोभा किसको दी? श्यामा जी। जी, 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 जी। अब जब दर्शन दिए, उन्होंने कहा कि तुम कहाँ जाओगे? मैं दर्शन नहीं दूं। कहाँ जाओगे? कि तुम्हारे अंतर में आकर बैठूंगा, जी, जी, जी। तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे अंदर भी। तो जागने कौन कर रहा? उन्होंने कहा कि इन रूहों को लाएगा कौन? कि मैं करूंगा लीला, आड़ी का लीला करूंगा, मैं भेजूंगा सबको, बच्चे तो बैठकर चर्चा करेंगे। तो कौन कर रहे थे? सब ये धामधनी कर रहे थे, लेकिन शोभा किसको दी? श्यामा जी को। लेकिन ये पहले ही ले लिया था हुक्म कि 3 चोले धारण करने ही करने के कहा था कि रूह अल्लाह 2 जामे धारण करेगी। हाँ जी। पहले ही दिल में ले लिया था। तो फिर ये खेल में कोई अधूरा नहीं है, ये पहले राज्य महाराज जी ने ले लिया था। क्योंकि खेल की व्यवस्था है कि एकदम तुम अंदर का नहीं दे सकते, धीरे 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 पात्र बनता है, धीरे धीरे पात्र बनता है। तो पहले मोहम्मद साहब को कर्म का ज्ञान लेकर भेजा, फिर उन्होंने हकीकत का ज्ञान लेकर भेजा, और फिर मार्फत का ज्ञान वे खुद लेकर। तो श्यामा जी अधूरी नहीं है, श्यामा जी ही इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर विराजमान, वो तो उन्होंने लीला। इंद्रावती सखी खुद कह रही कि ये मेरी ज्ञान नहीं है, ये वाणी मेरी श्यामा, ये रसना मेरी श्यामा जी की, पिलावत रस रंग, मेरी श्यामा जी की रसना है, वो रस रंग का पिला है। तो श्यामा जी ने ही 2 चोले धारण किए हैं, 2 जामे धारण किए हैं, और दोनों जामों में उन्होंने ये लीला की है। और बाद की लीला जो की है तो वो राज्य महाराज जी ने की, क्योंकि पूर्ण जागृति तो राज्य महाराज जी के हाथ में थी। श्यामा जी भी उनके बिना अधूरी है। तो पूर्ण तो जब भी, तो पूर्ण जागने की लीला इंद्रावती जी के माध्यम से राज्य महाराज जी ने की है, जिसमें 30,000 मार्फत के खोलकर ये पूर्ण हमारी जो तारतम वाणी 14 भागों में, जिसमें ये हमारे चौपाइयां आती है, 18,758 चौपाइयां, ये पूरा तारतम का प्रकाश है, जिसमें हद से लेकर इनको 14 लोग ब्रह्मांडों का भी, अक्षरधाम का भी और परमधाम का भी, सबका पूर्ण खुलासा है, पूर्ण जागृति का प्रकाश है। चाहे वेद ले लो, कतेब ले लो,
उपनिषद ले लो, भागवत ले लो, जितने भी ले लो, सबका सार, सबका निचोड़ इस तारतम वाणी के अंदर। इसीलिए कह दिया कि नाम पढ़ा तीन सब पढ़ा, सब मंत्रों का भेद, और बिना तारतम खाली गए पढ़ पढ़ चारों वेद। जिसने ये तारतम मंत्र पढ़ लिया, जिसने तारतम वाणी पढ़ ली, उसने सारे ग्रंथ पढ़ लिए। और जिसने अगर सारे ग्रंथ पढ़ लिए लेकिन ये तारतम वाणी नहीं पढ़ी, तो वो खाली का खाली रहा। क्यों? क्योंकि सबका सार पता ही नहीं चलता। जौन से भी ग्रंथ पढ़ेंगे उसी में उसी देवता की महिमा बताई जाएगी। एक का दूसरे में उलझन, दूसरे का तीसरे में उलझन। भागवत पढ़ोगे तो श्री कृष्ण जी को परमात्मा बता देंगे, विष्णु पुराण पढ़ोगे विष्णु को बता देंगे, शिव महापुराण पढ़ेंगे शिव को परमात्मा बनाएंगे, देवी भागवत पढ़ेंगे उनको सबसे सर्वश्रेष्ठ बता देंगे। जिसको भी पढ़ेंगे उसमें उसी की महिमा गाई गई है। आखिर में बुद्धि भ्रमित हो जाती, पता नहीं चलता कौन बड़ा कौन छोटा, किसका धाम कहाँ पर है। लेकिन इसके अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक का सबका निरूपण कर दिया है। इसीलिए कह रहे कि जिन तारतम पढ़ा तीन सब पढ़ा, सब मंत्रों का, यानी जितने भी मंत्र है, जितने भी शास्त्र है, सबकी खुलासा इस तारतम वाणी के अंदर। तो ये है हमारी जागने का ब्रह्मांड। इसी तारतम वाणी के माध्यम से जीव जागृत होकर अखंड वैष्णव को प्राप्त करेंगे। इसी तारतम वाणी के माध्यम से हम रूहें अपने परमधाम में जागृत होंगी। इसी तारतम वाणी के माध्यम से अक्षर ब्रह्म भी जागृत होंगे, वो भी परमधाम की लीला और अक्षरधाम की लीला को भी देखेंगे। इसी तारतम वाणी के माध्यम से ईश्वर सृष्टि भी उस रस का आनंद लेंगी जो परमधाम की अंतरंग लीला है। और इस यहाँ के जो जितने भी अवतार हुए सब धन्य धन्य जाएंगे। इसलिए ये कलयुग भी धन्य धन्य माना गया है। और ये ही क्या है? निष्कलंक बुद्ध अवतार है। तो ये है हमारी अव्वल से और आखिर तक की ये संपूर्ण विधा। तो इसीलिए कह रहे हैं, अब इसमें क्या कह रही हैं कि सात उनों के हजारों निधि की आनंद की लीला की रास की, और आधी रात पर्यंत अंतर ध्यान लीला करके और कई विध को विरह दुख देके फिर प्रकट, फिर आनंद लीला करके सबके हृदय को तरपत करके फिर सहित सुंदर साथ के धाम में प्राप्त। इसमें शॉर्टकट में दे रखा है, विस्तार से वर्णन किया है किस तरह से रास लीला करके स्नान करके आरोग्य के बाद में फिर हम अपने धाम में जागृत हो गए। अब दुख देखने की इच्छा रह गई थी तामसिक सखियों की, तो तीसरा ब्रह्मांड बना। अब तीसरे ब्रह्मांड की लीला दिखाने के कारण जो रहस्य खेलने में ब्रज के ब्रह्मांड की प्रलय कर डाली थी, सो ब्रज ही के ब्रह्मांड समान आ गया ना, बिल्कुल हूबहू उसी के ब्रह्मांड समान तीसरा ब्रह्मांड ये जागने का प्रकट हो। इस ब्रह्मांड के प्रकटने में पौने 5000 बरस पीछे, ध्यान से देखना मैं पढ़ती जा रही हूँ, इस ब्रह्मांड के प्रकटने में पौने 5000 बरस पीछे श्री मोहम्मद साहब बरारब में आए, अरब देश में आए जब ये ब्रह्मांड बना। कितने साल? पौने 5000 वर्ष बाद, 5590 वर्ष जो आता है। इनको 40 वर्ष पर महराज हुआ, यानी 40 वर्ष की जब आयु हुई तो उन पर राज्य की कृपा हुई। और नजीक खुदा के जाके 90,000 हर्ष। जब मोहम्मद साहब की उम्र 40 साल की हुई तो उन्हें खुदा का दीदार हुआ, और उनसे जब उन्होंने वार्तालाप की तो 90,000 हर्ष उन्होंने सुने। जो कछु भूत भविष्य वर्तमान है सो कुरान में लिख दिया है। अब भूत वर्तमान और भविष्य कौन सा है? यानी जो हमारा इश्क रब्द हुआ वो भी लिख दिया, जो वर्तमान में चल रहा है वो भी लिख दिया, और ये भी लिख दिया था कि आगे इमाम महदी प्रकट होंगे कल के दिन और मैं भी आऊंगा, मेरे भाई भी आएंगे। जब उन्होंने कहा था मोहम्मद साहब मेरे भाई आएंगे, उन्होंने कहा था कि क्या हम तुम्हारे भाई नहीं है? कि नहीं नहीं, तुम मेरा भाई नहीं, तुम मेरे दोस्त, मेरे भाई तो भी है ना। तो ये यानी भूत का भी जो हमारी वार्तालाप हुई थी वो भी लिखा, जो मोहम्मद साहब के समय जो बातें हो रही थी वो भी लिखा, और जो अब हो रही है वो पहले ही लिख दिया। जो कुछ भूत भविष्य वर्तमान है सो कुरान में लिख दिया है। और कहा कि मेरे सफर से 1000 साल में रूह अल्लाह आवेंगे, सो दोनों दिन को तारेंगे, सो दोनों दिन को तारेंगे। फिर पैगंबर के सफर से 1000 साल में रूह अल्लाह प्रकटे मारवाड़ मुल्क, मारवाड़ देश में, अमरकोट गांव में। कौन आए? श्री देव अर्जुन जी प्रकट हुए हमारे, जिनको श्री राज जी ने साक्षात दर्शन देके तारतम सुनाया। 11वीं सदी में, तो 9वीं सदी में कौन आए? मोहम्मद साहब। 10वीं सदी में कौन आए? हमारे देवचंद जी महाराज जी। और 11वीं सदी में हमारे मामती प्राण जी।
11वीं सदी में इमाम मेहंदी आए तो इलम लंदुनी लाए। इलम लंदुनी किसको कहा है? तारतम्य। और जो कोल माया में कांड पालने के अरस में करे थे सो संपूर्ण लाड़ का। जो कोल यानी जो बातें धामधनी ने कही थी ना कि तुम्हारे लाड़ लड़ाऊंगा मैं, तुम मुझे ऐसे ऐसे भूल जाओगे, मैं तुम्हें बार बार याद दिलाऊंगा, वो सारे लाड़ लड़ा। जो कहा था मैं साहित्य लिख कर भेजूंगा, पत्र भेजूंगा, लव लेटर भेजूंगा, रूहुल्लाह को भेजूंगा, इमाम मेहंदी को, रसूल को भेजूंगा, और मैं भी आऊंगा। और फिर भी तुम पूछोगे तुम कौन हो? तुमसे कहना कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, हम तुम्हें भूल जाए, पास रहेंगे फिर भी भूल जाए। अब होगा ऐसा तो तुम समझो देखेंगे। तो जो कहा था उन्होंने भी यहाँ पर सारे लाड हमारे पाले। अब हे सुंदर साथ जी, जागृत और सावधान होके एक वचन सुनो। ये तो हो गई हमारी पूरी लीला तीनों की। अब एक वचन सुनो कि तुम बीज 64 थम चबूतरे के बैठे हो। अब वही सुरता को ले जाओ। अब देखो हम कहाँ बैठते देख रहे थे खेल, मूल मिलान अक्षर बन के सपन में ही बन रहा। लेकिन जब बातें चली तो हमें कैसा लगा जैसा हम यही हो। लेकिन देख हम मारे तो यही भरा है, यही भला। जैसे सौपन में नींद आती है, नींद में सौपन देखते हैं तो हम ऐसा भूल जाते हैं, और सौपन ऐसा बात है जैसे यही सब कुछ, और आंख खुलती है तो सपना। तो इसी तरह से राज जी कह रहे हैं कि अब देखो तुम अपने बात को ही ले जाओ कि तुम कहाँ पर बैठी हो, मूल मिलावे में बैठी हो। और जो तुम ब्रह्मांड सब देख रही हो ये एक सौपन। देखे सातों सागर और देखे सातों लोक, और पाताल सातों देखिए जागे पीछे सब शोक। सौपन में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लो, कितने बड़े बड़े तुम मेले में चले जाओ, कितनी भीड़ में चले जाओ, कितने ही आकाश में उड़ जाओ, कितने तुम वनों में चले जाओ, जागने पर कहाँ है सब छोड़। इसी तरह से जो इतना बड़ा ब्रह्मांड लग रहा है ये ऐसे ऐसे वहीं बैठे हुए देख रहे हैं, तो जागने पर क्या कह रहे हैं कि ये सब तो कह रहे हैं कि अपने आप को एहसास करो कि तुम कौन हो। मैं परमधाम के अपने धाम धनी के अंगना हूँ, और मैं कहाँ बैठी हूँ, अपने मूल भंडार में, अपने धाम धनी में चरण में वही बैठी हुई मैं इस खेल को देख रही हूँ। जो इस खेल के ये 3 खंड बने हैं, ब्रज रास जाग। कहे लैल तुल कद्र, अवस्था के माध्यम से कहे सौपन सुसुप्ति जाग, ये 3 सिंहासन के बैठे, चबूतरे के बैठे, आगे तुम्हारे मीठे मासूक बैठे। अपने आप को मूल मिला में ध्यान करो। हम अपने धाम धनी के उसी सेंदुरिया रंग की गिलम पर बैठे हैं, और कंचन रंग के सिंहासन पर हमारे सामने हमारे प्रियतम श्यामा जी को संग में लेकर बैठे, और गिरिद्वाय सिंहासन के मीठी रूहे बैठे। चारों तरफ से सिंहासन को घेर कर हम सब रूहे एक दूसरे की गलबैया डालकर सुंदर नूरी वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर बैठी है, और दसों दिस विषे नूर मीठा भरा है, और दसों दिस विषे जमीन से आसमान लो कई कोटि रंग की ज्योति जल भरा है। क्या कह रहे हैं कि दसों दिस नूर मीठा भरा है। दसों दिशाओं में थंबों का प्रकाश, सिंहासन का प्रकाश, ऊपर से चंद्रवे का प्रकाश, नीचे से गिलम का प्रकाश, तो दसों दिशाओं में वो मीठा यानी आनंद देने वाला नूर ही नूर भर रहा है। और दसों दिश में जमीन से आसमान लोग कई कोटि रंग की ज्योति का जल भरा है। तो एहसास करो कि हर रंगों की ज्योति निकल रही है, और वो ज्योति कैसे लहरें ले रही है, जैसे जल भर रहा हो, जल में लहरें उठती। तो इस तरह से वे ज्योति की किरणें रंग बिरंगी कह रहे अनंत कोटि करोड़ों रंग की किरणें लहरें ले रही है, लहरें ले लेकर जल की भांति वे चल रही है, जो शीतलता देती है, आनंद देती है, और मधुर मधुर ध्वनि करती है। अलग अलग रंगों की अलग अलग आकृतियां धारण करती है। तो ऐसा नूर सम्मानित है, सो जीती ज्योति जल कई विध की मिठाइयां रखता है।
और वो जो ज्योति का जल है वो कई तरह की मिठाइयां रखता है। मिठाइयां क्या, यानी हर तरह का स्वाद मिल रहा है। जैसे पहले भी बताया, ध्यान देना, इसमें सार आ रहा है कि जैसे नूर है, सफेद है तो बर्फी बनेगी सफेद, पीला रंग है इडली का तो पीली बर्फी बनेगी, हरा है तो हरे रंग की बर्फी बनेगी, नीला है तो नीले रंग की बर्फी बनेगी। यहाँ भी देखा सब रंग की बर्फी होती है, सब रंग के रसगुल्ले होते हैं। तो ये जी जी अनंत जी तरह की मिठाइयां जिनसे हमें आनंद मिलता है, तो नूर की मिठाइयां हैं, सब नूर के ही हमारे बस्तर हैं, सब वो नूर ही नूर, मीठा जल ही लहरे ले रहा है और वो सब तरह का हमें आनंद प्रदान कर रहा है। ऐसे मीठे जल में बैठकर हम इस खारे जल के खेल को देख रहे हैं। ये सब धाम देने की मेहर है जो हमें ये असंभव कार्य वही करते लिए। जी और जी जी मिठाइयाँ और मिठाइयों का स्वाद हम कल लेंगे जो धाम देने हमें खिला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री जय सत्यनारायण जी की जय, श्री जय की जय, श्री जय मन धाम की जय।